You scored 26 in MCQ, 46 in descriptive out of 70, 26 out of 30 and 5 marks का ICI ने ग्रेस दिया है। क्योंकि ऑडिट का क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा बनाएगा कि आपको आपने पढ़ा भी होगा तो भी आपको समझ में नहीं आने वाला कि आपको लिखना क्या है। कि मतलब what do you think is the best way to overcome the fear of auditing? So जब भी करनी हो ऑनलाइन मीट हम ऑन कर देते हैं जूम। जब भी करनी हो ऑनलाइन मीट हम ऑन कर देते हैं जूम। इस बार के ऑडिट एग्जाम्स में लाके 77 तृप्ति गर्ग ने मचा दी है धूम। सो तृप्ति गर्ग, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका टू दिस सेशन जहां हम आपसे ढेर सारी बातें सीखेंगे कि कैसे आपने ऑडिट में इतना अच्छा स्कोर किया। तो सबसे पहले एक बात बताओ, कभी आपने ऐसा सोचा था कि मतलब ऑडिट में 77 मार्क्स आएंगे तो आपको मेरे साथ इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा? एक्चुअली स्कोरिंग 77 वाज इटसेल्फ अ मोटिवेशन कि मुझे सर के साथ इंटरव्यू करना है तो अच्छे मार्क्स ले आते हैं। और जो मेरे फ्रेंड्स थे और जो मैंने अपने सीनियर से भी सुना था तो उनसे सुन के तो यही फीडबैक आता था कि ऑडिट इज द टफेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2। बट आई थॉट कि चलो इसको चेंज करते हैं और आप बोलते भी हो कि लर्न विद फन, तो मैंने सोचा कि रोके पढ़ने से अच्छा एक हंस के ही पढ़ लेती हूँ और फिर इट वाज अ रिजल्ट दैट आई गॉट 77 मार्क्स। ऑसम। सो तृप्ति, जैसा आपने कहा कि सीनियर्स ने एक नोशन बना रखा था कि ऑडिट इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, तो हमारा ये जो पूरा इंटरव्यू है, ये जो हम डिस्कशंस करेंगे, इट विल बी जस्ट वेरी कैंडिड, वेरी ऑनेस्ट। तो जो भी बच्चों के मन में सवाल रहते हैं ऑडिटिंग को लेके, आई विल आस्क यू एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि आप जैसे एक सीनियर होता है ना, वो जूनियर को गाइड करता है, वैसे आप सबको एक बार बढ़िया तरीके से गाइड करके चलो। तो पहला सवाल यही है कि जैसा सबने बोला बड़ा टफ सब्जेक्ट है, बड़ी दिक्कतें आती हैं, चीजें याद नहीं होती हैं, तो आपको कैसे लगता है कि मतलब व्हाट वाज योर अप्रोच, मतलब आपने इसको कैसे अप्रोच किया इस सब्जेक्ट को? Okay, so when I started your classes, my day used to begin with audit only because I prefer to do theory subjects in morning. तो हम्म। मैंने जैसे एक लेक्चर देखा, पूरा लेक्चर देख लिया। आपके लेक्चर दो पार्ट में डिवाइड होते थे, डे 1 एंड डे 2। तो मैंने दोनों पार्ट आई टुक रिकॉर्डेड बाय द वे। राइट। तो मैंने रिकॉर्डेड दोनों देख लिया और उसके बाद तुरंत द नेक्स्ट आवर आई यूज टू लर्न इट। मतलब रीड भी नहीं करना, लर्न करके खत्म करना है। और जो जो टॉपिक आपने पढ़ाया उसका उसके क्वेश्चन बैंक में से ढूंढो और उसके क्वेश्चन भी साथ साथ याद कर लो, क्योंकि ऑडिट में क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि हमें लिखना क्या है। तो राइट। जिस दिन आपने पढ़ाया उसी दिन मुझे ट्रिक्स याद है कि आपने क्या ट्रिक बताई थी। और अगर मैं उसी दिन याद कर लूंगी तो मुझे लर्न जल्दी हो जाएगा, नेक्स्ट रिवीजन में हेल्प होगी। लेकिन अगर मैंने उसको फ्यूचर के लिए छोड़ दिया कि चलो एक वीक बाद याद कर लूंगी, तो जो आपने ट्रिक्स बताई है मे बी आई कैन फॉरगेट इट। So I suggest everyone to learn and finish the topics taught by sir on the same day itself. वेरी वेल सेड। उसके उसके बाद after this revision I did two revision in the month of one in the month of September, one in the month of October, and the last days I used to do a theory subject, तो फिर मैंने audit करा था। And talking about the chapters, I covered entire module of this 200 pages का book except for chapter 9. Chapter 9 I did not touch, but rest chapters I did from that your module अच्छा, only. हाँ, जस्ट फॉर क्लैरिटी, चैप्टर 9 का मतलब है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस बार आईसीआई ने क्या किया ना, ऊपर नीचे कर दिया सारा मामला, तो वो चैप्टर 9 का वही है। तो बाय दिस तृप्ति मींस कि ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस को आपने अभी छोड़ा और बाकी चीजें आपने कर ली, राइट। अच्छे से कवर कर ली। ग्रेट। तो तृप्ति, इसी चीजों में से ना मैं आपके छोटे छोटे, मेरे मन में बहुत डाउट्स आ गए, तो उनको आप प्लीज रिजॉल्व करते चलो। सबसे पहले जब आप क्लास के साथ साथ लर्न कर रहे थे तो आपको ऐसा नहीं लगा यार मैं तो भूल जाऊंगी बाकी, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं ना कि क्लास के साथ लर्न करके कोई फायदा नहीं है, भूल तो जाना ही है, तो बाद में लर्न करो, अभी तो टाइम वेस्ट करके क्या फायदा? हाँ, तो ऐसा मेरे साथ चैप्टर 1 में हुआ था। चैप्टर 1 की 6 क्लासेस थी, तो हम्म। मैंने सोचा था कि चैप्टर 1 की मैं सारी 6 क्लास देख के एक साथ रिवाइज करूंगी, एक साथ लर्न करूंगी। बट ये टास्क बहुत कम्बरसम हो जाता है, और अगर आप ये मैंने रियलाइज करा है कि अगर आप क्लास के तुरंत बाद लर्न करते हो ना, और आप ना ऐसे लिंक करते थे पॉइंट्स को जैसे स्टोरी टाइप में, राइट। तो अगर मैं उसको एक वीक बाद याद करने बैठूंगी तो मे बी आई कैन फॉरगेट द लिंक, एंड ये तो पक्का होगा कि आप भूलोगे भूलोगे पक्का भूलोगे। राइट। एंड हाँ, तो ये चीज से आप एस्केप नहीं कर सकते, तो इट इज बेटर टू लर्न ऑन द सेम डे रादर टू फॉरगेट इट व्हेन यू रिवाइज इट द नेक्स्ट वीक। वेल सेड। तो कहीं ना कहीं पॉइंट ये है कि आप ये सोचो, जो चीज आप एक महीने बाद करोगे और एक चीज आपने उसी दिन कर ली तो उसमें कम एफर्ट लगेंगे, और क्योंकि हम अपने राइट। लिए तो हम हमेशा चाहेंगे हमारे लिए एफर्ट्स कम लगे, तो इट राइट। इज बेटर यस। टू डू इट ऑन द सेम डे।
अच्छा, अब एक बात और बताओ तृप्ति, जैसा आपने कहा कि आई थिंक नोट्स वर ऑफ 200 पेजेस, राइट? राइट। एंड आपने क्लास मेरे से ली, मुझे देखो नहीं पता आपने क्लास क्यों ली, तो पहले तो मेरा ये सवाल भी रहेगा व्हाई यू टुक द क्लास फ्रॉम मी, और दूसरा, जब 200 पेजेस के नोट्स आपके हाथ में थे, तो कई बच्चे आपके दोस्त वगैरह बोल रहे होंगे ना यार ये तो गिमिक है, ऐसे कैसे तुम एक नए टीचर पे ट्रस्ट कर रहे हो, तुम्हारी इंटर का सवाल है, बैंड बच सकती है, ऑडिट एक टफ सब्जेक्ट है। हाउ यू डेल्ट विद ऑल ऑफ दिस कॉन्फिडेंटली, कैसे किया ये? यस, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम किसी टीचर की क्लास परचेज करते हैं तो हमारा क्राइटेरिया होता है कि हम उसके यूट्यूब लेक्चर्स देख लेते हैं रिवीजन के, और हम उसका मटेरियल देख लेते हैं, हम अपने फ्रेंड से पूछ लेते हैं। बट इन माई केस इट वॉज वेरी डिफरेंट। आई डिड नॉट वॉच योर सिंगल रिवीजन लेक्चर, आई जस्ट ट्रस्टेड माई गट फीलिंग। एंड ग्रुप वन में मैंने ये रियलाइज कर लिया था, मैंने लॉ का एक ऐसा टीचर ले लिया था जिनके लेंथ बहुत लंबी थी। तो हम्म। मैंने ये पहले डिसाइड कर लिया था कि अब मैं जो भी टीचर लूंगी उससे मेरी वाइब मैच करनी चाहिए, उसके लेक्चर की ड्यूरेशन लंबी नहीं होनी चाहिए और उसका मटेरियल अच्छा होना चाहिए। और जो 200 पेजेस वाली आपने बात कही कि योर फ्रेंड्स मस्ट हैव सेड यू कि इस पे ट्रस्ट मत करो, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, बट आई ट्रस्टेड इट। और जब मैंने ऑडिट का मॉड्यूल उठाया था, मतलब आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज प्रेफर्स टू स्टडी फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल ओनली। लॉ हम्म। मैंने आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ा, EIS SM जो पहले के सिलेबस में था वो मैंने मॉड्यूल से पढ़ा। बट द ओनली सब्जेक्ट आई स्टडीड फ्रॉम अ रेफरेंस बुक इज ऑडिट, बिकॉज ऑडिट इज अ सब्जेक्ट ऑफ आईसीआई जो आप मॉड्यूल से नहीं पढ़ सकते, बहुत फैला हुआ है। और राइट। आपके जो मॉड्यूल है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आरटीपी में ये आया हुआ है, तो मतलब आपने वही कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं जो चीख चीख के ऐसे ही बोलता है कि इसको करो इसको करो। तो राइट। you have done a beautiful job in the notes. So I think कि taking your notes and classes is a no-brainer. Anyone can trust on the 200 pages का notes. राइट, थैंक यू सो मच तृप्ति, एंड आई थिंक इट वर्कड फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है, Yes, देखिए yes, होता yes. है फील ना कि जब भी आप किसी फैकल्टी के साथ एसोसिएट हो रहे हो, इवन एज अ स्टूडेंट आई यूज टू ट्रस्ट दैट फैकल्टी, मुझे ऐसा लगता था अब मैंने क्लास ले ली और मैं उनके साथ एसोसिएट हो गया एंड ही इज डूइंग इट वेल, तो वी शुड ट्रस्ट इट। तो आपने Yes. ऐसा किया नहीं था कि मतलब एक बार नोट्स को मैं स्टडी मटेरियल से कंपेयर तो कर लूं कि भाई इन्होंने कवर कर रखा है नहीं कर रखा है, ऐसे बुद्धू तो नहीं बना रहे Yes. हैं? तो फिर Yes, yes. I did it. I saw. Obviously, I did it because मतलब आस पास से ऐसे कान में सुनने को आ रहा था कि अगर 200 पेज से पढ़ोगे तो अगर कुछ उल्टा सीधा पेपर आ गया, और बल्कि इस बार का पेपर वॉज क्वाइट उल्टा सीधा, मतलब हम कह सकते हैं इट वॉज अबव एवरेज पेपर, तो तुम नहीं कर पाओगे। बट मैंने देखा था चैप्टर वन में और कुछ कुछ और चैप्टर्स में भी कि ये ऐसा मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में भी रियलाइज करा कि आपने हर टॉपिक को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। एंड आई डिडंट फाइंड एनीथिंग दैट वाज मिसिंग इन द नोट्स, और बाकी जो नोट्स में नहीं भी होता था, आप हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन बैंक सेशन देते थे, तो क्वेश्चन बैंक सेशन में वो कवर हो जाता कवर था। हो जाता था। तो हाँ, तो मुझे आई डिड नॉट फाइंड एनी नीड टू रेफर टू आईसीआई मॉड्यूल। So what you said, it was one of the tricky papers. So what the students who don't know, Tripti scored 77 marks, ठीक है? एंड जब इन्होंने मुझे अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर भेजा, आफ्टर दिस वीडियो आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग विद यू एनालिसिस ऑफ हर कॉपी की किस किस तरह से आपको आंसर्स प्रेजेंट करने चाहिए। तो इनके डिस्क्रिप्टिव में आई थिंक 46 मार्क्स है, राइट? तो मैं राइट। चौंक गया, मैंने कहा 46 मार्क्स का टोटल 77 कैसे बैठ सकता है, 30 मार्क्स के तो एमसीक्यू होते हैं। तो यू स्कोर 26 इन एमसीक्यू, राइट? यस, राइट। 46 इन डिस्क्रिप्टिव आउट ऑफ 70, 26 आउट ऑफ 30, एंड 5 मार्क्स का आईसीआई ने ग्रेस दिया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस बार का पेपर वाज एक्चुअली आउट ऑफ द बॉक्स, तो आउट ऑफ द बॉक्स होके भी इट वाज कवर्ड विद इन द नोट, तो आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग। सो मुझे यस, यहाँ पे लगता यस। है बच्चों के लिए बहुत अच्छी लर्निंग रहेगी कि आपका जो मटेरियल है दैट शुड बी समथिंग यू कैन रिवाइज इन 1.5 डेज, यस। एंड ऑफ तृप्ति कोर्स। आपने एक चीज और बोली, ये तब है आपके मार्क्स जब आपने एक बहुत बड़ा चैप्टर छोड़ दिया। राइट। तो आपको ऐसा अभी गिल्टी फील होता है क्या कि वो मैंने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस नहीं किया तो मैंने बाकी चीजें अच्छे से कर ली, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है सर काश मैं वो भी कर लेती तो और मजा आ जाता? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट फील गिल्टी बिकॉज हमें ऑडिट के पेपर में 2 दिन की छुट्टी मिली थी, वन ऑफ दिवाली एंड वन इज नॉर्मल छुट्टी जो 1.5 डेज की मिलती है। राइट। एंड जो लोग बड़े बड़े मॉड्यूल्स रेफर करते हैं, आई डोंट नो हाउ दे आर एबल टू रिवाइज इट इन 1.5 डेज। मेरे से 200 पेज के नोट्स ही अच्छे से रिवाइज नहीं हो पा रहे थे। आई वॉज फीलिंग कि कैसे होगा, लेकिन इवेंचुअली आई डिड इट इन 2.5 डेज। और उसमें भी अगर मैं 9th चैप्टर पढ़ भी लेती तो मेरे पास रिवाइज करने का टाइम नहीं होता। तो इफ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, प्रोवाइडेड बाकी सारे चैप्टर्स अच्छे से हो गए हैं, तो क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी पे इतना फोकस मत करो, क्वालिटी के साथ जाओ।
वेल सेड। ये मुझे लगता है आपको हर सब्जेक्ट के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई करके चलना चाहिए। सी आपका जो पेपर है वो 114 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तृप्ति ने सिर्फ 100 में से वो 86 77 स्कोर करे, 114 में से 77 स्कोर करें। तो 100 में से 77 साउंड्स वेरी गुड, बट 114 में से 77 इज लाइक ओके। तो राइट। मैं बस इससे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मतलब 114 में से आप चीजें छोड़ सकते हो, ठीक है। एंड राइट। उसके बाद भी यू कैन इजीली स्कोर गुड, बिकॉज एज तृप्ति सेड क्वालिटी पे फोकस ज्यादा होना चाहिए देन द क्वांटिटी। वेरी गुड। अब तृप्ति मुझे एक बात बताओ, आप आपने जैसा कहा कि आपने 2 रिवीजन्स करी, तो ये जो 2 रिवीजन्स आपने करी थी बिफोर योर लास्ट डे रिवीजन, ये आपने क्या फुल फ्लेज्ड रिवीजन करी थी कि सिर्फ ऑडिट को टाइम दे रहे हो, या आपने बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ ऑडिट को टाइम दिया? हाउ वाज इट? Okay, so I am the person who cannot study a single subject the entire day. So ठीक I है। mixed up audit with accounts or either FM, financial management. I want one practical subject and one theory subject in my schedule. तो मैंने ऑडिट का जैसे आपको बताते हो कि छोटे छोटे गोल्स बनाया करो, तो मैंने एक चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट चैप्टर अगर मुझे 3 दिन में करना है, तो मैंने उसको ब्रेक कर लिया कि फर्स्ट डे मैं इतना करूंगी, सेकंड डे मैं इतना करूंगी, थर्ड डे मैं इतना करूंगी, विद क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिट, यू कैन नॉट स्किप क्वेश्चन बैंक, क्योंकि ऑडिट का क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा बनाएगा कि आपको, आपने पढ़ा भी होगा तो भी आपको समझ में नहीं आने वाला कि आपको पूछ लिखना क्या क्या रहा है इसमें। है? हाँ। तो क्वेश्चन बैंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेल सेड। तो आपने कहीं ना कहीं ये किया कि दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ऑडिट को आप रिवाइज कर लेते, तो इस तरह से आपने यस। 2 बार उसको रिवाइज कर लिया। जो लास्ट वीक था मेरी हम्म। रिवीजन का, उसमें आई ट्राई टू स्टडी ऑडिट द एंटायर डे, क्योंकि एग्जाम में हमें तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो उसमें मैंने थोड़ा हैबिट बिल्ड करा कि सुबह से लेके शाम तक ऑडिट पढ़ना है। तो लास्ट लास्ट वीक ऑफ द एग्जाम एग्जाम टाइम टेबल, तो उसमें मैंने ऑडिट पढ़ा था, बट इन द प्रीवियस 2 मंथ्स आई मिक्स्ड इट विद अदर सब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, जैसा आपने कहा कि इट इज वेरी नॉर्मल टू फॉरगेट ऑडिट, मतलब क्या है ना कि अब अगर मैं किसी भी चीज को सपोज 1 महीना नहीं पढ़ूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने अपनी सेकेंड रिवीजन में ऑडिट उठाया, तब ऐसा तो हुआ होगा कई सारी ऐसी जगह यार ऐसा लग रहा है यार ये चीज हमने कैसे पढ़ी थी, ये हमने कैसे किया था या कुछ किया था। तो कई बच्चों के साथ क्या होता है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कई बच्चे तो होंगे नोट्स में से देख लिया, कई रिवीजन वीडियोस रेफर करते हैं कि रिवीजन वीडियोस एक बार देख ली तो रिकॉल करने में हेल्प होता है। व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी टू पिक अप दैट सब्जेक्ट अगेन, बिकॉज घबराहट तो होती है कि वापस कैसे उठाएं। घबराहट तो बहुत ज्यादा होती है कि ऐसा लगता है कि ये मैंने इतनी मेहनत से लर्न करा था और अब मैं भूल रही हूँ इसको, तो एग्जाम टाइम पे कैसे होगा। राइट। लेकिन आप भी मतलब बहुत सारे मोटिवेशनल चीजें भेजते थे। आपने एक मोटिवेशनल मैसेज भेजा था कि जो फाइटर लोग होते हैं वो यही होते हैं, वो फिर से उसको लेते हैं। जैसे आपने शायद FR का एक मैसेज भेजा था कि अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप रोते रहो और उसको छोड़ दो, और सेकंड चॉइस है कि आप उसको फिर से पिकअप करो, देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और फिर आगे बढ़ो। तो मैंने सोचा था कि रोने से अच्छा है कि मैं उसको फिर से करूं, और अगर मैं फिर से नहीं करूंगी तो मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा। नहीं तो मिले। CA में तो ऐसा होता ही है कि यू हैव 8 सब्जेक्ट्स इन योर हैंड एंड इट इज वेरी नॉर्मल टू फॉरगेट, बट द पर्सन हु स्टैंड्स एंड फाइट विल विन एट द एंड। तो हम्म। अगर आप ये सोच के रोने लग गए कि मुझे याद नहीं आ रहा है, ये सबके साथ होता है। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ हो रहा है तो वो बहुत बड़े डिल्यूजन में है। तो आपको खुद पिक करना पड़ेगा एंड सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर लानी पड़ेगी। अगर आप, इफ यू आर फॉलिंग 7th टाइम, इट इज यू हु विल गेट अप एट द 8th टाइम। हाँ ये सब ठीक है, ये फिलोसफिकल बात है तो ठीक है, बट मुझे एक बात बताओ, ठीक है, हाँ। कि सपोज आपको मतलब डर तो था कि मुझे याद नहीं आएगा, बट जैसे जैसे आप हाँ। मूव करने लगे वापस रिवाइज करने लगे तो चीजें क्या याद आ रही थी अपने आप? Yes, yes, yes. With every subsequent revision, my memory was increasing और points भी increase हो रहे थे। तो जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतने ज्यादा आप स्ट्रांग बनते जाओगे। तो हाँ। ये, हाँ, ये सोचो कि जब मैं नेक्स्ट रिवीजन करूंगा तो मुझे अगर इस बार 50% याद आया तो मुझे नेक्स्ट टाइम 70% याद आएगा, नेक्स्ट रिवीजन में मुझे 90% याद आएगा, पेपर के टाइम पे मुझे 100% याद आने वाला है। हाँ यही मैं सुनना चाह रहा था, बिकॉज क्या होता है ना, मतलब ठीक है आपने बोला 7 बार गिरो 8 बार उठो तो मजा आता है सुन के, बट मेन चीज हाँ। जो सुनने वाली थी वो यही थी कि व्हेन यू आर हाँ। पिकिंग हाँ। अप द हाँ। हाँ। सब्जेक्ट, भले ही डर है कि याद नहीं आएगा, बट जब आप उस हाँ। डर को साइड में रखते हो और या बोलते हो ऑल इज वेल, तो सब चीजें याद लग जाती है। गुड पॉइंट। राइट। अच्छा एक राइट। बात बताओ, एमसीक्यू में जैसा आपने बताया 30 में से 26 मार्क्स स्कोर करे, मतलब आई कैन से 90% आपने स्कोर करा। अगेन कमिंग हम्म। थिंग, तो 26 मार्क्स के लिए आपने कुछ अलग से तो मटेरियल रेफर नहीं किया होगा?
नो. तो यू फील द नोट्स वर इनफ टू क्रैक द 26 मार्क्स एमसीक्यू आउट ऑफ 30? Yes, yes, yes. I think your question bank has MCQs at the back. यस, तो वो सारे MCQs करे थे. एंड अपार्ट फ्रॉम इट द क्वेश्चन द मॉड्यूल ओनली, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप MCQs भी कर लोगे. कर लोगे, राइट। तो हाँ. अलग से अपने को हाई फाई कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, नोट्स और क्वेश्चन नहीं. अच्छे से कर लिया तो हाँ. काफी है। जितना जितना टाइम आप 500-600 MCQ सॉल्व करने में इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है आप उस नोट्स को बार बार एक और बार रिवाइज कर लो. ग्रेट। अब तृप्ति मुझे एक बात और बताओ, जैसे कई लोग बोलते हैं कि ना हमको मॉक टेस्ट देना चाहिए या ऑडिट की रिटर्न प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, ये दो चीजें मार्केट में बहुत चलती हैं, एक है रिटर्न प्रैक्टिस, एक है मॉक टेस्ट। एक एक करके बताओ, क्या आपने ऑडिट की रिटर्न प्रैक्टिस की थी? नो. ठीक है, हाँ तो नो क्या, हमको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, 77 मार्क्स आ गए, उसके बाद जो आपको बोलना है बोलो। ठीक है, नो रिटर्न यस. प्रैक्टिस। मतलब सीधा आप वही करते थे, बोल बोल के चीजें रिकॉल करते थे, बोल बोल के चीजें। यस. बोल बोल के आई लर्न बोल बोल के ओनली. वेरी गुड, और आवाज भी आपकी सही सलामत है, तो ऐसा भी कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ. दूसरी चीज, आपने मॉक टेस्ट के बारे में क्या ख्याल है, कुछ किया था मॉक टेस्ट के लिए? नो. बोल। नॉट इवन अ सिंगल मॉक टेस्ट आई हैड रिटन. तो कुछ भी नहीं किया, तो ना तो मॉक टेस्ट लिखा, ना आपने क्या कहते हैं कुछ प्रैक्टिस करी, तो हाउ आर यू कॉन्फिडेंट टू गो फॉर द एग्जाम, ऐसे कैसे उठ के चले गए? सर एक्चुअली आई हैड फेथ इन माई सेल्फ कि जो मेरा टाइम होगा, मतलब आई हैड फेथ कि मैं रिटर्न कि टाइम तो मैं मैनेज कर लूंगी, क्योंकि पहले भी पेपर्स हुए हैं, मुझे टाइम की प्रॉब्लम कभी नहीं आती. आई बिलीव कि जो मैं रिटर्न, क्योंकि मॉक टेस्ट में 3 घंटे हमें बैठना होता है, उसके बाद इवेलुएशन में भी टाइम लगता है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट से पहले प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है. तो आई थॉट कि मैं अपनी जो आंसर्स है उसकी क्वालिटी बढ़ाऊं रिवाइज करके, जो टाइम मैं मॉक टेस्ट लिखने में लगा रही हूँ उससे बढ़िया मैं उसको बार बार रिवाइज कर लूं, क्योंकि अगर रिवीजन मेरी अच्छी होगी तो लिखने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी. तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप लिख सकते हो पेपर में, देन यू शुड थिंक ऑफ नॉट गिविंग मॉक टेस्ट. बट अदरवाइज, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि कैसा है ऑडिट में 77 मॉक टेस्ट लिखे थे या नहीं लिखे थे, तो फिर मैं उनको ये बताती हूँ, वो कहते हैं कि लिखते वक्त ना याद नहीं आता है, हम्म। कि हमें लिखते वक्त रिकॉल नहीं होता है. तो मैं क्या करती थी, क्वेश्चन जैसे आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आंसर को हाइड कर लिया, क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद खुद फिगर आउट करो कि इसमें आएगा क्या. तो राइट, दैट हेल्प. और जो आईसीआई की एमटीपी आरटीपी आती थी उसको मैंने ओरली सॉल्व कर लिया था, नॉट रिटन. गुड जॉब। तो आपने यस. क्या किया ना, दैट इज अ गुड थिंग, सो यू ऑटोमेटिकली न्यू कि जब मैं हाथ रखती हूँ और मुझे खुद रिकॉल करती हूँ तो रिकॉल होता है। यस. ऑब्वियस सी बात है, जब रिकॉल हो रहा है तो होएगा। हम्म. आई थिंक दो अप्रोचेज है, इसको मैं कह सकता हूँ ये थोड़ी स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट दिस स्मार्ट अप्रोच, कि जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो तो आप हाथ रख के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, कि भाई आप आंसर हम्म. ना देखो और फिर सॉल्व करो, तभी रियल सॉल्विंग यस. यस. ऑफ द क्वेश्चन। इसमें अपने आप से डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि देख लेते हैं, हल्का सा आंसर देख लेते हैं क्या था क्या था. राइट, बात तो सही है। अच्छा एक बात और बताओ, क्या है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि यार क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लास्ट 1.5 डेज में मैं इतने सारे क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगा तृप्ति, बताओ ना कैसे डील करना है इसके साथ? यस. यस. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो इसमें मैंने क्या करा था कि जब मैंने आपको बताया था कि मैं सेम डे ही क्वेश्चन बैंक भी करती थी, हाँ। तो अगर मैं फर्स्ट रिवीजन में फिगर आउट कर पा रही हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो मैं उसको कलर से मार्क कर लिया करती थी कि ये क्वेश्चन, मतलब अलग अलग कलर यूज करती थी. और अगर मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उस पर स्टार मार्क कर लिया करती थी, और फिर मैं सेकंड रिवीजन में देखती थी कि क्या मैं सेकंड रिवीजन में भी इसको फिगर आउट कर पा रही हूँ. क्योंकि ऑडिट के क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं कि आपने चाहे कितना भी पढ़ा हो, आप हो सकती है गलती. उसके बाद लास्ट डे पे आते आते मेरे जैसे अगर 15 क्वेश्चन है तो 3-4 ही बचते थे, और 2.5 डेज में भी मुझे इतना ही देखना था कि इसका आंसर ये है. बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर कवर्ड इन द मॉड्यूल इटसेल्फ. तो क्वेश्चन बैंक में लास्ट डे पे आते आते सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही बचे थे पर चैप्टर. So that reduced huge questions into small questions. सो आप ये कहना चाह रहे हो, जितना मैं निकाल पाया कंक्लूजन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो नोट से ही उठ के आ रहे हैं, तो जैसे ही आपने नोट्स रिवाइज कर लिया आपके Right. क्वेश्चन बैंक का 90% ऑफ द क्वेश्चन तो मुझे लगता है डायरेक्ट ही होते, तो वहां से निपट गए। Done. Yes. ठीक है। Yes. बाकी जो 10% बचे उसमें से भी कई सारी चीजें आपकी सेकंड थर्ड रिवीजन तक फेज आउट हो जाएंगी, और थोड़े से क्वेश्चन बचेंगे लास्ट डे के लिए, राइट?
यस यस, और आप अपने मॉड्यूल में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मॉड्यूल में एक पैराग्राफ दिया है, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तो राइट। उस मॉड्यूल में ही आप पेज नंबर ऑफ दिस, ये क्वेश्चन बैंक का ये पेज नंबर पे ये क्वेश्चन है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। तो इससे आपको रिकॉल मतलब लास्ट डे पे हेल्प होगी कि अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, तो आप जल्दी से उस मॉड्यूल पे जा सकते हो, तो ऐसा भी कर सकते हैं। गुड टिप्स। बाकी तृप्ति, आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपने कुछ एक्स्ट्रा किया, कि मतलब आपने कुछ अपनी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करी जो आपको लगता है कि मतलब यार ये बाकी लोगों को भी ना कहीं करनी चाहिए, ये मेरा थोड़ा स्मार्ट वर्क था जिसने मुझे हेल्प कर दिया? ओके, सो दिस टिप और ट्रिक इज योर ट्रिक ओनली। आपने लास्ट डे पे एक वीडियो डाली थी दिवाली के दिन कि सब लोग अपने क्वेश्चन पेपर पे पॉइंट्स लिख लेना। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का ही क्वेश्चन आया, तो उसमें आएगा क्रिटिकल माइंड, ये वो फलाना। तो फिर आप छोटा छोटा पेंसिल से लिख लो, और जब आप 15 मिनट्स की रीडिंग टाइम के बाद जब आप पेपर करना जाओगे तो ऐसा लगेगा कि ओपन बुक एग्जाम चल रहा है, कि आपके सामने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको बस उसको लिखना है। और ऐसा एक्चुअली हुआ भी था, हमारे में एक क्वेश्चन आया था जिसका शायद कीवर्ड था टुडे, TULE। हाँ, आई डोंट फ्रॉड वाला रिमेम्बर था, द फ्रॉड क्वेश्चन वाला। राइट नाउ। हाँ हाँ, हाँ। आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन राइट नाउ, बट हाँ, तो अगर मैं एग्जाम के 3 घंटे बाद वो रिकॉल करने की कोशिश करती तो मे बी मैं भूल सकती थी, बट दैट ट्रिक हेल्प, और पेपर 3 घंटे ऐसे स्मूथली पास हो गए, एंड आई केम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल वेरी हैप्पी कि चैप्टर 9 को छोड़ के मैंने सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे ब्यूटीफुली अटेम्प्ट करे विद प्रेजेंटेशन। हाँ, एंड वन टिप मोर ऑफ प्रेजेंटेशन। राइट। तो बताओ। if you see my answer sheet, except for chapter 9 के questions, in most of the questions I have been awarded full marks only। तो यस। मैंने क्या करा था कि जैसे हम बोलते हैं कि हमें अंडरलाइन कर देना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, लेकिन मैंने डब्बे बना दिए थे। हाँ, फॉर वो मैं देख एग्जाम्पल रहा हूँ, अगर मैंने आप आपको ही की ऐसे आंसर कोट शीट अभी करना खोल है। रखी है। आप ही की आंसर शीट अभी खोल रखी है, मैं वो टुल्ले वाले ही पॉइंट देख रहा हूँ कि उसमें आए यस, कितने थे आपके। हाँ, तो जैसे अगर आपका क्वेश्चन है ऑडिट एविडेंस का SA 500, तो आप उसको प्रेजेंट, आप रूलर लेके मत बैठ जाओ, आप हाथ से डब्बा बना दो। तो अगर आप डब्बा बनाओगे ना, तो जो एग्जामिनर है उसने मेरी शीट पे डब्बे पे ही टिक करा हुआ है, तो वो आसपास का ऐसा हो सकता है कि ना पढ़े। तो जो हेडलाइन है उसको बहुत अच्छे से लिखना है, और प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितनी ईज आप एग्जामिनर को दोगे, उतना ही अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। सो प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड एज आई कैन सी व्हाट शी इज सेइंग इज वेरी करेक्ट, कि जितना आपने ऐसा होता है यार, कॉमन चीज है कि आप सामने वाले के लिए कंफर्ट क्रिएट करो तो वो आपके लिए भी कंफर्ट क्रिएट करके चलता है। और जो आप यस, क्वेश्चन कह रहे थे उसमें भी आपके 3 में से 2 नंबर तो आए हैं। तो जो एक हाँ, नोशन है मार्केट में कि ऑडिट में आईसीआई फुल में से फुल मार्क्स नहीं देता, तो एज आई कैन सी योर मार्कशीट, जहां पे भी आपने चीजें कवर कर रखी थी, आंसर्स ठीक लिखे, वहां आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं। एंड द रीजन इज जस्ट दैट यस, मोस्टली सीए स्टूडेंट जो आंसर लिखते हैं वो मन से लिखते हैं, और मन की किसी को नहीं पड़ी। सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक यस, व्हेनेवर यू आर लर्निंग द थिंग्स। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो आईसीआई की लैंग्वेज होनी चाहिए, एंड उसी लैंग्वेज को आपने वहां पे जाके उतारना है। बाकी तृप्ति, राइट। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, एंड आपने काफी अच्छी अच्छी बातें मेरे को लगता है बच्चों के साथ बताई कि कैसे उनको रिविजन्स फॉलो करनी चाहिए, किस तरह से उनको क्वेश्चंस के साथ डील करना चाहिए, किस तरह से उनको टॉपिक्स को वापस डील करना चाहिए। बाकी आपका एक, अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूं कि मतलब व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे टू ओवरकम द फियर ऑफ ऑडिटिंग, क्या आपको लगता है, आप क्या क्या एडवाइस दोगे अपने किसी जूनियर को अगर बोलोगे तो? आई थिंक इट इज लर्निंग ऑडिट विद फन ओनली, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम्म। सच में बहुत ज्यादा मोनोटोनस है। जैसे आपने बोला कि जो आईसीआई की बुक में लिखा हुआ है, अगर हम उसको पेपर में नहीं लिख के आए तो वो नंबर नहीं देंगे, और ये मेरे चैप्टर 9 के क्वेश्चंस में प्रूव हो चुका है। चैप्टर 9 में आई रोट ऑल द आंसर बाय माई सेल्फ ओनली, आई वॉज नॉट अवॉर्डेड अ सिंगल मार्क्स। तो राइट। फिर मतलब जैसे लॉ में भी और एसएम में भी हम खुद लिख सकते हैं, बट ऑडिट में क्या हो जाता है कि हमें सेम ही लिखना पड़ता है। तो जो भी प्रोफेसर से आप क्लास ले रहे हो उस पर ट्रस्ट करो, उसके नोट्स पे ट्रस्ट करो, और 10 जगह मत भागो कि इसके भी लेक्चर्स देख लेता हूँ, उसके भी रिवीजन वीडियो देख लेता हूँ, और just believe in yourself and give it your best and learn with fun. If you don't learn with fun, then you will not be able to study it with full confidence, and कॉन्फिडेंस के साथ जाओ पेपर में, और अगर आपने करा है तो आपके अच्छे मार्क्स को आने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। सो एक बात, 100 बात की एक बात है, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे तभी बढ़। आगे बढ़ेंगे। चलो, यस, थैंक यू सो मच तृप्ति एंड एवरीवन हु इज वाचिंग इट। आई होप आप लोगों को काफी वैल्यू मिली, कहीं ना कहीं आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एंड डेफिनेटली आप भी अच्छा स्कोर करेंगे।
एंड यस, स्टे कनेक्टेड टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियो एंड डू लाइक दिस वीडियोस ताकि ये बाकी सीए इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच चुके. सो हैव एन ऑसम डे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.